हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो पेट और होमगार्ड के लिए बहुत यूजफुल है, इसको देखें। आइए आज हम यह वीडियो दोस्तों होमगार्ड के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्राय सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत एक उप महाद्वीप है, ठीक। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे मान लीजिए है, तो भारत हमारा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व का, पूरे संपूर्ण विश्व का 2.42% हिस्सा है, ठीक। और यहाँ विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। और अक्सर किसी न किसी, जैसे यूपीपीसीएस और पेट और लेखपाल और यूपीपीएस में पूछी जाती हैं, और पूछी भी गई है, पूछी जाएंगी भी, क्योंकि यहाँ से आयोग हमेशा इसका फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता रहता है। जैसे भारत का विस्तार के रूप में हम लोग देखें, ठीक है, तो हम भारत का विस्तार देख सकते हैं कि हमारे भारत का विस्तार दोस्तों, यह उत्तर में 8 अंश, ठीक है। यहाँ 8 अंश, यहाँ से 8 अंश 4 मिनट से, और उत्तरी अक्षांश में 37 अंश, ठीक है, 37 अंश 6 मिनट तक विस्तारित है। इसी तरह हम लोग दक्षिण इसमें देख सकते हैं, पश्चिम में, वेस्ट में 68 अंश 7 मिनट से लेके पूर्व में 97 अंश 25 मिनट तक यह स्थित है, ठीक है, यहाँ तक पूर्व में। फिर इसके बाद ये 23.5 अंश कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के उत्तर में क्या है बेटा हमारा, देखिए मेरे दोस्त, यहाँ भारत का जो उत्तर वाला पॉइंट है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा हिमालय स्थित है, ठीक है, हिमालय स्थित पर्वत स्थित है। दक्षिण में जो ये वाला एरिया है, ठीक, ये वाला एरिया है जो दक्षिण का, यहाँ हमारा हिंद महासागर स्थित है। और ये कैसा है, हमारे भारत का त्रिभुजाकार है, ठीक। कैसा इसका हमारे भारत का त्रिभुजाकार है, ठीक। यह 32,87,263 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, ठीक ना, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है 2,933 किलोमीटर तथा चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। देख रहे हैं आप लोग, ठीक। तो जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 8 अंश से लेकर, ठीक, यहाँ क्या है हमारा भैया, 8 अंश से लेकर, 8 अंश से लेकर, यहाँ 8 अंश से लेकर, ठीक है, यहाँ 37 अंश, ठीक। और यहाँ 68 अंश से लेकर यहाँ कितना बताए हैं, 97 अंश 25 मिनट तक स्थित है, ठीक। ये ही देखिए, हम इसी की बात कर रहे थे। ये हमारा क्या है बेटा, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, ये क्या है नीचे हमारा हिंद महासागर। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये हिमालय पर्वत है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत है। और हमारे इनके पड़ोसी देश हैं, जैसे उत्तर में क्या है बेटा, यहाँ पे हमारा चाइना है, क्योंकि अब हम देख लेंगे तो उत्तर हमारा नॉर्थ ही हो जाएगा, ठीक। तो नॉर्थ में हमारा चाइना है, ठीक।
फिर यहाँ क्या है, म्यांमार है। और यहाँ स्थिति देख लेंगे, नीचे दक्षिण में श्रीलंका है। फिर इसके सटा हुआ यहाँ मालदीव। फिर यहाँ है क्या हमारा है पाकिस्तान। फिर क्या है यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। और यहाँ छोटा सा देश है हमारा भूटान, ठीक ना। और ये है एक नेपाल, ठीक। ये हमारे क्या है इसके पड़ोसी देश हैं। यहाँ दोस्तों हम देखिए आपको क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं एक तरफ से, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जामों में बना है, ठीक ना। तो आप देखते रहिए। जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ना, 8,848, इसको ध्यान देना ना, 8,848, ठीक, 8,848 मीटर हिमालय पर्वत, ठीक ना। ये स्थित है कहाँ है, ये मूलतल क्या बोलते हैं नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक ना। और ज्यादातर इसका मेन हिस्सा नेपाल में पड़ता है। और यहाँ से ही हमारे हिमालय से ही भारत में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र ना नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा मैदान प्रसिद्ध है, ठीक ना। देख रहे हैं यहाँ पे भारत यमुना ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा मैदान ना। और विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्या है बेटा, सुंदरबन ना, क्या है सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारतीय स्थल सीमा ना, जो भारतीय स्थल सीमा है, समझ रहे हैं, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। भारतीय स्थल जो सीमा है हमारी, मान लीजिए भारत है, ठीक, ठीक ना, रफली समझ लीजिए, ठीक, समझ लीजिए भारत है, ठीक। तो जो भारत है इसका स्थलीय सीमा क्या है हमारा, 15,200 किलोमीटर लंबी है, ठीक। इसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान, ध्यान देने की बात है। कभी कभी भाई ज्यादा फर्क आयोग इस संबंध नजर में कभी कभी पूछ ले रहा है, उसको ध्यान देने की जरूरत ना। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक ना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बगल में चीन है, चीन नेपाल है, ठीक। नेपाल को जानते हैं, यहाँ का जो अभी साइट पोखरा है, इसको बहुत चर्चा में रहा है और हमेशा पूछा जाता है। और जेएनजी भी चला है, तो आप लोग तो जान ही, जाहिर सी बात है कि यहाँ से पूछेगा, क्योंकि यहाँ से करंट का बेसिस क्वेश्चन खाएगा, क्योंकि जेएनजी भी है, ठीक। वहाँ हमारा पोखरा यूनेस्को में भी शामिल किया है, ठीक ना। और फिर भूटान है, भूटान जानते हैं। और बांग्लादेश, बांग्लादेश भी इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, ठीक ना, विवाद को लेकर। तो इन सबों से क्वेश्चन करंट में भी बनने की संभावना है। जब करंट में जो घटना चलती है वो जीएस से 100% कहीं ना कहीं टच करता रहता है ना, तो इसलिए इसको ध्यान देने की बात है, समझ रहे हैं आप लोग। और म्यांमार की सीमाएं भी मिलती हैं, ठीक। और क्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार की सीमाएं मिलती हैं। भारतीय तट रेखा, जो भारतीय जो तट रेखा ना, जिसको हम समुद्र कहते हैं ना, जो समुद्र रेखा या तट रेखा, ये 6100 किलोमीटर लंबी है ना। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में क्या है मेरे भाई, बंगाल की खाड़ी है ना। पेन चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा, कलर अच्छा लगेगा, ग्रीन हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक। ये क्या हमारा बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ही हमारा कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और पश्चिम में, ये हमारा पश्चिम में है, ठीक। पश्चिम में क्या है हमारा, पश्चिम में हमारा अरब सागर स्थित है और लक्षद्वीप समूह स्थित है। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई ना, जो समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है, जैसे हम मालदीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार सबको जोड़ लें तो ये हो जाती है हमारा 7,561.6 किलोमीटर हो जाती है ना। भारत की दक्षिणी सीमा का अंतिम बिंदु निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये कई बार पूछा है ना, ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट ना। ये सबसे दक्षिणतम ना, हमारा क्या है सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा भारत का, इंदिरा पॉइंट। और उस तरह पूछेगा समान रूप से तो हमारा क्या हो जाता है, कन्याकुमारी, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो। इसी के साथ क्लास का हम
द एंड करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।